चलिए, तो हम लोग कल पढ़े थे माध्यक के बारे में। किसके बारे में? माध्यक के बारे में। कल 2 क्वेश्चन हल कर लिए थे। माध्यक के फॉर्मूला लिखा थे n प्लस n/2 माइनस में c बटा में f गुने h, याद है ना? इसी का याद करके हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन संख्या तीसरा, प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन संख्या तीसरा क्या है? एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु को बांटकर निम्नलिखित आंकड़ों की ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 4 वर्ष से कम हो। कहता है कि पॉलिसी लेना एलआईसी वाला, सुने ना आपको, एलआईसी वाला 100 पॉलिसी धारकों को देता है, ठीक ना? जिसका धारकों से देखो 20 से कम उम्र, ये तो कितना होना चाहिए? 18 से ज्यादा और 60 से कम, उसको दे रहा है 18 से उम्र ज्यादा है और 60 से कम। 2 पॉलिसी ऐसा है जिसका उम्र कितना है? 20 से कम है, 20 से 6 पॉलिसी ऐसा है जो 25 से उम्र कम है। 24 ऐसा कस्टमर है, पॉलिसी है जो ग्राहक है, उसको कितना दे रहा है? 30। 45 ऐसा है ग्राहक जो 35 से कम उम्र के है। 78 ऐसा है जो 40 से कम है। कोई लॉन्ग लिबर्टी नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ 2 चीज में निकालना है। 2 चीज, एक चीज, सिर्फ एक चीज निकालना है। क्या निकालना है? तो माध्यक निकालना है। माध्यक के फॉर्मूला के लिए खाए थे, उसका इस्तेमाल करके इसको निकाल लेना है। माध्यक निकालने के लिए 3 कॉलम चाहिए, 1 2 3। ठेठ भाषा में तो 3 घर, एक घर 3 घर, 1 2 3 घर। एक घर को लास्ट लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। कल बताए थे संचयी बारंबारता, इसका निकालना है। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें ना, जो ई दिया ना है, ई बारंबारता ना है, ई संचयी बारंबारता है। सुन ध्यान से, यहाँ निकले बारंबारता, कुछ नहीं निकलेगा बारंबारता। बारंबारता कल हम बताए थे कि हम लोग निकालते संचयी बारंबारता, लेकिन जो निकालते थे ना वो पहले ही निकाल दिया है। सुन ध्यान से ना, अरे ला देखना कुछ बोल रहे हैं। जो कल हम जोड़ के निकालते थे ना वो पहले ही निकाल दिया है। आपको निकालना है बारंबारता। सुनो ध्यान से ना, गौर से समझ थोड़ा सा। कुछ बोल रहे हैं कि जो हम लोग कल निकालते थे संचयी बारंबारता वो पहले ही निकाल दिया, तो कमी किसका है? बारंबारता। इसका कमी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो घटा के निकालेंगे। वो कैसे निकालते? कल निकाल जोड़ के ना, आज घटा देंगे। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा एलआईसी वाला तो कुछ ना तो हमारे के बाद बोलवे करता है ना कि हमारे देख इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। जिंदा के तो बात नहीं करता। हमारे बोल लेते, हमारे में कौन लेते? जिंदा में रहता है ले समझ थोड़ा सा, है कि ना? जब जिंदा में सुख भोगती, हमारे में कौन सुख भोगती? आप थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन थोड़ा खुद पूछना चाहिए, नहीं सर आपको कैसे मालूम हुआ कि संचयी बारंबारता दिले बारंबारता ना दिले? क्वेश्चन उठेगा, हमको कैसे मालूम चलेगा? वहां पर हम कैसे पकड़ेंगे? क्वेश्चन उठेगा ना कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि संचयी बारंबारता ही है और बारंबारता निकालना है? जबकि सब क्वेश्चन हम देता है बारंबारता संचयी निकालना कहता है, लेके ग्राम उल्टी कर दिया, संचयी दे दिया, बारंबारता पूछ रहा है। तो देख, इसका पकड़ने का 2 तरीका। एक तो क्वेश्चन खुद बोला कि 100 को पॉलिसी दिया था, कितना? 100 को। नहीं तो ऐसे पकड़, इसको देख, ये सब देख बढ़ते क्रम में, कुछ में बढ़ते क्रम। जब भी बढ़ते क्रम मिल जाए समझ के संचयी बारंबारता दे। जब भी बढ़ते क्रम मिल जाए तो कुछ है संचयी बारंबारता। दिमाग से पकड़ थोड़ा सा। जब भी बढ़ते क्रम मिल जाए तो कुछ है संचयी बारंबारता। अपने दिमाग देख, बढ़ते क्रम है 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 45 78 बढ़ते क्रम है, लेकिन बारंबारता देखना बढ़ते क्रम रहा है। कभी 2 रहता तो कभी 6, कभी 8, कभी 1 0 1 करके देता है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं देता। अब इसको बनावेंगे कैसे? घटा के देख, 2 लिखो यहाँ पर, पहले जोड़ते थे ना इस करके, अब घटाओ। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 में से 6 घटाओ 18। 45 में से 24 घटाओ 1, ये कितना होगा? 21। इसको घटाओ, ये होगा 3, ये कितना होगा? 3 ना होगा रे, 11 घटाओ, ये होगा 1, ये कितना होगा? 1। इसको घटाओ,
ये होगा 7 और ये होगा 1, इसको घटाओ कितना होगा 6, आई तो 0 लटका खत्म हो जाएगा है ना। अच्छा देखिए चल बोलो, देखिए यहाँ कितना होगा 3, यहाँ 3 कर 3, इसको घटाइए कितना होगा, ठीक है ना, इसको घटाइए कितना होगा 2। अब इसको जोड़ के देखिए 100 आना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं 100 आना चाहिए, 100 आ गया तो सही है, नहीं तो गलती है, चेक कीजिए, चल जोड़ के चेक कर लीजिए, जोड़ते नहीं सीधी सीधी जोड़, देखो 4 2 6, 18 और 6 24, 24 और 21 45, 45 और 3 78, 78 11 89 और 3 जोड़, 3 कर 6 3 9 9 2 11 जोड़ देख लीजिए आ गया 100, सही है ना। समझ कैसे किए हम लोग, इसमें दिया था क्या, इसमें दिया था संचयी परमाणु, निकालना था क्या परमाणु, उल्टी दे दिया क्रम, सबको समझ ना दिया है, एक क्वेश्चन कर दिया है, संचयी दे दिया है परमाणु निकाल लिया, लेकिन सबको समझे तो परमाणु संचयी परमाणु कैसे निकाल लिया। अब हम लोग कुछ ही मानते सी एफ याद है, सी एफ, तो देखो ई को चाहिए कुल योग कितना है 100 ना, इस समय ना कुल करे तो लिखो n/2, तो n का मान कितना हो जाएगा 100 में कटाओ इसको 50। अब देखिए इसमें 50 कहां से आएगा, इसमें देखिए इसमें ये तो 45 से रुक गया, देख रहे हो ना बेटा, तो हम कह सकते हैं कितना 40 से कम है ना, लेकिन फिर भी दिक्कत है, ये देख 20 से कम 25 से कम वर्ग अंतराल को सुधारना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा ऐसा ही, लेकिन लिख दिया हिंदी में 20 से कम, 20 से कम बोले तो 15 से 20 होगा, एक में क्या 20 से 25 होगा, 25 से कम ना है जी, अगला 25 से 30, अगला 30 से 35, अगला 35 से 40, 40 से 45, 40 से अगला 45 से 50, अगला 50 से 55, 55 से हो गया, देख 15 से 20 निम्न सीमा उस सीमा, 15 16 17 18 19 20 ना लेते हैं, 20 ग्राम गिनते हैं, सुन ध्यान से, तो क्या बोला था 20 से कम, 20 से कम ना है, 25 से कम, 30 से कम हो गया। अब देखिए 50 कहाँ मिला है ग्राम में, तब बोलेंगे जो कि चुप देखिए 50 जो कि कितना में है, वर्ग अंतराल 35 से 40 में है, जो कि वर्ग अंतराल कितना में बोलिए 35 से 40 में है, 35 से 40 में है, अतः यही यह माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग समझ में आ रहे, या जल्दी बोल। अब तो आप सीख लिया एल सी एम कैसे मानते, देख एल हो गया ई, सी किसको बोलते हैं संचयी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला के संचयी परमाणु, सी हो जाएगा, एफ एफ हो जाएगा, ई रही होगा, चल पहले एल लिख, एल बराबर 35 हो गया, उसके बाद सी कौन होगा, देख ये होगा एफ और सी होगा ई, उल्टी है ई, इसे उल्टी नहीं देखेंगे, तो सी कितना 45, और ला एफ 33, कितना के रेंज में भाग रहा है 5, तथा एच कितना होगा 5। फॉर्मूला जानता है माध्यक के, लगाओ माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस किसी बटा में अब गुने एल का मान कितना n/2 का मान कितना बैठाओ 50, सी का मान कितना 45, एफ का मान कितना, एच का मान कितना 35 के घटाओ कितना होगा 33 के 5 के 33 के 35 के, इसको करो कितना होगा बोल जल्दी
25 बटा भागा दे दो 35 में 33 से भागा दो 35 में 33 से भागा 35 में 33 कर दिया हो गया। देखिए भागा दे देता होगा 0.75 कितना होगा 0.75 आएगा तो लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए ये कितना होगा 35 पॉइंट जोड़ेंगे तो 75 अब पानी दिया होगा 76 जानते हो कितना दिया 35.76 दिया होगा तो इसमें से एक दे दो ना हो जाएगा तो 35 पॉइंट इसको पे लिखेंगे एक दे दो कितना होगा 76 इसके बाद खत्म कर दो इसको यही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या चौथा क्वेश्चन संख्या तीसरा पढ़ लिए अब पढ़ेंगे चौथा। आपको खाली घर जाके इसको एक दो बार बनाना अच्छे से एकदम याद हो जाएगा अच्छे से। 5 नंबर या पूछता दोनों ने पूछा है माध्यक माध्यिका एक ही चीज होता है। देखिए हम कुछ बोल रहे हैं एक माध्यक एक पढ़ा नहीं रहे ये होता है माध्य एक बोलते हैं माध्यिका भी दोनों एक ही चीज नंबर है। ये ना कि माध्य पढ़ा दिए माध्यक ना पढ़ा माध्यिका ना पढ़ा दी कौन सा गए छोड़ दिए एक ही चीज होता है कुछ होता है। चल इसको बताइए इसको बता रहे हाँ 3 5 9 12 5 4 3 5 9 12 4 ठीक है। चले हमको क्या निकालना है इसमें पहले इसको कुछ निकालेंगे संचय परमाणु फॉर्मूला क्या है माध्यक का L प्लस n/2 माइनस में c बटा में f गुने h माध्यक की फॉर्मूला था। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले कुछ निकालेंगे लड़की कुछ निकालेंगे संचय परमाणु। संचय परमाणु कैसे निकालते हैं एगो लिख के जोड़ दो तीसरे से 3 लिखो जोड़ो 5 3 8 9 8 17 12 7 2 9 और 1 2 29 से 5 जोड़ो 34 से 4 38 से 2 कहाँ भी रहा था क्वेश्चनों में कुछ 40 पंक्तियों की लंबाई न्यूनतम मिलीमीटर में मापी गई है। 40 पंक्ति बोलते पत्ती की लंबाई नापा गया है मिलीमीटर किसमें मिलीमीटर में कितना 40 है 40 है ना तो 40 है। हम बताए थे कल है कि देखो 40 भी 40 होना चाहिए बराबर होता है दोनों अगर नहीं है तो गलती मत ना करो। लेकिन दिक्कत क्या ना जो माध्यक के फॉर्मूला है जो फॉर्मूला है एक पर ठीक होना चाहिए मतलब फिट होना चाहिए। फिट नहीं है फिट ना कैसे देखो जहां से खत्म होगा शुरू होना चाहिए है शुरू जहां से खत्म होगा शुरू हो रहा है जहां से खत्म होगा शुरू हुआ नहीं मामला दिक्कत है मामला। और उनके क्वेश्चन में कहा भी दिया है कि जो वर्ग अंतराल है ना उसको सतत कीजिए कुछ कीजिए सतत डेले क्वेश्चन देखो माप डेले क्वेश्चन में लिखा है ना बाबू आप लोग को सतत वर्ग अंतराल में बदलिए मतलब इसको सही कीजिए जहां से शुरू और वहां से खत्म होना चाहिए जहां शुरू वहां से खत्म। अब देख कैसे बनेगा ध्यान से इसको बोलते हैं निम्न सीमा इसको बोलते हैं उस सीमा निम्न सीमा उस सीमा निम्न सीमा उस सीमा निम्न सीमा निम्न सीमा उस सीमा निम्न सीमा निम्न सीमा उस सीमा। अब करना क्या ध्यान सुना पहली बात कितना करें जो भाग रहा है देख ना 26 ना होता है कि कितना होगा निम्न सीमा का और छोटा कर देना है उस सीमा का और उठा देना है। सुनो ध्यान सुनना निम्न सीमा का छोटा उस सीमा का उठा दो निम्न सीमा को निम्न सीमा का ऊपर सॉरी निम्न सीमा का नीचे उस सीमा के और ऊपर कितना 0.5 देखकर ध्यान रहेगा फिर आएगा कुछ ही बने निम्न सीमा 0.5 घटा दे इसको 0.5 घटा दे 0.5 घटा दे 0.5 उठ जाएगा उठा देंगे ना नंगा उठा देंगे ना चलिए अब तक घटा जिसको घटाएंगे कितना 17.5 कितना करें 26.5 35.5 होगा इसको 44.5 53.5 62.5 71.5 कुछ ही बोले इसको घटा दो इसको बढ़ा दो बढ़ाओ 126.5 135.5 140.5 153.5 162.5 171.5 अब तो इधर देख बढ़िया से अब बढ़िया देख ऊपर जहां से शुरू हुआ जहां से खत्म और वहां शुरू हो रहा है
ना हाँ सर। वो खत्म यस सर। सही है हाँ। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया यस सर। यानी हम क्या सीखे कि माध्यक निकालने के लिए हमको इसको भी देखना पड़ेगा यस सर। ये भी ना सीखे कि ये मामला दिक्कत है तो बाद में नहीं करेगा फिर यस सर। अगर दे तो सुधारना इसको लिखेंगे कि वर्ग अंतराल को सतत करने पर कुछ करेंगे हाँ वर्ग अंतराल को सतत करने पर करने पर कर दिया सतत ना यस सर। चलो आप जानते हैं इसको लिखो कुल योग n बटे 2 कुछ निकालेंगे n बटे 2 बराबर कितना दे बता दीजिए 40 बटे 2 काटो इसको तो जो 20 किस में आ रहा है यस सर। एकरा में नहीं है 3 तक खत्म हो गया एकरा में नहीं है एकरा में नहीं है एकरा में नहीं है अरे यहाँ देखना यहाँ देखना ऊपर देख रहे हैं एकरा परमात्मा इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं 29 में यानी वर्ग अंतराल 144.5 से लेकर 153.5 लिखेंगे जो कि वर्ग अंतराल जरा बकवास वर्ग अंतराल कितना 144.5 से लेकर 153.5 144 5 से लेकर 153.5 एक रहे तो ताबी उड़ा लेंगे जी 153.5 में है 5 में है अतः या माध्यक वर्ग होगा सही बात है कि एक आलू खराब हो जाए सवाल खराब कर देते चलिए एल का मान एल बोले तो 144.5 144.5 अब ये सी ये एफ होगा चलिए तो सी का मान 17 एफ का मान 12 तथा एच कितना करेंगे भाग रहा है कितना करेंगे है कितना कप है कितना कप है ले यहाँ से 117 से 126 गया कितना के रेंज में दोनों है अंदर गिनो बोलो देख 126.5 आप क्या होगा 117.5 लडुआ एक यही कितना होगा एक खत्म कितना के रेंज में भाग रहा है ये कर रहा है गलती कर दिया बैठा ना 8 के रेंज कितना रेंज 8 एच कितना होगा 8 चलो बैठा फॉर्मूला माध्यक बराबर n प्लस n/2 माइनस में c बटा में गुने l का मान 144.5 n बटे 2 20 और 20 हो गया c का मान 17 f का मान 12 h का मान 8 चलिए 144.5 ये होगा 4 ये होगा 6 3 ये होगा 2 17 में से 3 बचेगा बाबू नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा रे अब फिर 2 भी है हाँ अब फिर बगल में 2 भी है तो 3 से 3 कटिस हो गया 144.5 और प्लस में कितना 2 अब 2 जोड़ो इसको तो 144 और 2 146.5 यस सर आंसर टर्म राइट आ गया सर चलते क्या आंसर याद है सर हम देखते याद ना देखिए एच का बनाना है कितना 9 कितना होगा रे 9 9 से उधार दीजिएगा 9 होगा अब बेटा एल का मान कितना 144.5 होगा n/2 कितना 20 सी का मान 17 एफ का मान 12 एच का मान 9 हो गया 144.5 इसको घटाइए कितना होगा 3 और नीचे कितना 12 9 के 9 3 चौके 12 144.5 प्लस के प्लस इसको गुना कीजिए कितना होगा ऊपर 9 और नीचे कितना 4 144.5 9 में 4 से भागा दीजिए 9 में 4 से भागा 4 तो नहीं 5 उठेगा ना 4 तो नहीं 8 यहाँ 2 फिर 1 उठे 0 कितना होगा 2.25 है अब जोड़िए 144 में 2 जोड़िए 146 पॉइंट होगा
लेकिन यहाँ देख 144.5 और कितना है 2.25 जीरो बैठा दे 5 7 पॉइंट 4 2 6 यस सर 146 में 75 146 पॉइंट बंद कर, हो गया सुधार दे। चलिए देखिए कुछ कह रहा निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल प्रदर्शित करता है। नियॉन बोले तो लाइट जलने वाला 14 ऐसा लाइट है जो 1500 से 2 घंटे तक जलता है 2000 घंटा सॉरी 56 ऐसा है लैंप जो 2000 से 2500 घंटा तक जलता है। आपको कोची निकालना है काची बोला निकालने के लिए कि इसमें से माध्यक निकाले कुछ निकाले कोई लॉन्ग लपेटी नहीं कोई काम नहीं सिर्फ माध्यक निकालना कुछ निकालना है। आपको माध्यक का तरीका जानते हैं सूत्र जानते बना दीजिए लेकिन पहले आपको इसको देखना है कि जहां से शुरू हुआ जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू होना चाहिए है सही इसको तो कुछ कहना नहीं सब सही है। अब इसको देखना है और वही क्रम में है तो नहीं है देख यहाँ 60 हो गया फिर कम गया कम गया ना यार वही क्रम में नहीं है यानी हमको संचय क्रम पड़ता निकालना है। अब संचय क्रम तो निकाला सीख गए हैं ऐसे लिख के गुना कीजिए जोड़िए 70 कितना होगा 14 26 6 10 5 6 1 7 70 और 60 जोड़िए 713 इसको जोड़िए 0 के 0 और कितना होगा रे इसको जोड़िए तो कितना होगा 6 और 8 2 10 1 11 1 1 2 216 होगा इसको जोड़िए 6 4 10 7 और 1 8 1 9 और 2 के 2 ही ना होगा। अब उसको जोड़िए कितना होगा ये होगा 2 9 6 15 और 2 1 3 इसको जोड़िए 48 और 2 50 कितना होगा 400। अब बोल भी रहा था कि कुल कितना लैंप है 400 आ गया समझो सही है ना सही। अब निकालना है n by 2 चल निकाल पड़ा अब तक ये सीख ही गया n by 2 कितना 400 ना है 400 का है 200। अब लिखेंगे जो कि किसमें 200 जो कि वर्गंतराल 3000 से लेकर 3500 में है अतः ये माध्यक पेट्रोल जो कि वर्गंतराल कितना 3000 से लेकर 3500 में 3000 से 3500 में है अतः कुछ होगा यह माध्यक वर्ग होगा लिख दिए। चल एल का मान एल हाथ में प्रोडवा की बजे प्रोडवा एल अगला सी एफ कौन होगा सी होगा चलिए सी का मान 130 एफ का मान एच कितना का भाग रहता था 500। चलो बैठो फॉर्मूला जानते हो मान निकालो माध्यक बराबर एल प्लस n by 2 माइनस ये बटा में गुने यही ना। चलिए एल का मान 3000 लिखिए 3000 n by 2 200 सी का मान 130 एफ का मान 86 एच का मान 500 कीजिए 3000 के 3000 आई घटाइएगा तो कितना होगा 70 और नीचे कितना ऊपर 500 के 505 जी गुना कीजिए 3000 के एक गुना कीजिए 7 5 35 देखो 0 3 गो और नीचे कितना 3000 के 3000 जब इसको भागा दीजिए तब क्या जानते कितना 408.16 408.16। अब इसको जोड़िए देखें रे 3000 कितना होगा 3000 ना 3000 में जोड़िए कितना 4408.16 लडुआ बिठा दीजिए इधर पॉइंट 6 1 8 0 4 कितना होगा 3408.16 मिला आंसर 35,000 होगा ना। चलो मिला दीजिए 500 में 17 कितना होगा यह देखिए भाग दीजिए होगा 98 408.98। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा देखिए 3000 इसको जोड़िए तो कितना 408.98 0 पॉइंट लगा दीजिए बैठाइए 8
9.804। अब मिलाइए, यहाँ कितना होगा? 98 कर दीजिए खाली, हो गया ना? आ गया आंसर। चलिए कुछ कर देखिए ध्यान से। हम लोग क्वेश्चन संख्या 5 पढ़ लिए, क्वेश्चन संख्या 6 क्या कर रहा है ना, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम के दिए गए हैं उपयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त। कोई चीज निकाला इसमें। पहला, कुल नामों में माध्यक अक्षर संख्या ज्ञात करें। कुल नामों में माध्य निकालना है, कुल नामों में बहुलक निकालना है। अब अगर अपने लैंग्वेज समझाया आपको तो इसमें 3 काम करना है। पहला माध्यक, दूसरा माध्य, तीसरा बहुलक। हम सिर्फ माध्यक हल करेंगे, आपको घर पे हल करना है बहुलक और माध्य, दोनों चीज बता चुके हैं। मतलब कह रहा है 100 टेलीफोन ना कर रहा है, कितना? 100 टेलीफोन, 100 कुल नाम के लिए प्रयुक्त है। मतलब 6 कुल नाम ऐसा है जिसके अक्षरों की संख्या कितना? 1 से 4। 30 कुल नाम ऐसा है जिसके अक्षरों की संख्या कितना? 4 से 7। आपको कह रहा है माध्यक निकालें, माध्य निकालें, बहुलक निकालें। तो माध्यक हम लोग निकाले से कुछ, माध्यक निकाले से पहले हम लोग निकालना पड़ेगा संचयी परमार्थ। क्या निकालते हैं? संचयी परमार्थ। संचयी परमार्थ कैसे निकालते हैं? लिख के जल्दी जोड़ ले, जो है ना रे बाबू। 6 है, लिखो 6 जोड़ो 30 में कितना होगा? 36 से जोड़ो 76 और 16 जोड़ो 92, 92 और 4 जोड़ो 96, 96 4 जोड़ो। और क्वेश्चन क्या भी रहता है कितना कुल टोटल है? 100। 100 आदमी के बराबर आ गया ना। बस अब ढूंढना है कुछ ही। n बराबर बैठाओ n/2, n का मान कितना? 100। n बोलो तो बारंबारता की कुल संख्या काटो 50। 50 किसमें आ गए? वर्ग अंतराल 7 से 10। वर्ग अंतराल कुछ लिखेंगे जो कि वर्ग अंतराल कितना में? 7 से 10। 7 से 10 में है। अतः यह कुछ होगा माध्यक वर्ग होगा। अब चल बैठाओ L बोलो तो निम्न सीमा, L बोलो तो निम्न सीमा कितना? 7 लिखो। अगला C बोल दो 36। C कितना होगा? तो माध्यक वर्ग को नहीं ना, तो C हो गई माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला ये हो गया F। C कितना? 36। F कितना? 40 तथा H कितना के भाग रेंज में? 3 लिखो। मान बैठाओ, लिखो माध्यक बराबर n प्लस n/2 माइनस से बटा में गुने मान बैठाइए n प्लस n का मान कितना है? 7 n/2 50। देखो आप बैठा है। C का मान कितना? क्या जमा जाएगा। C का मान 36, F का मान 40, H का मान 3 7 के घटाइए इसको में से 40 के 3 के कटेगा ये रे, बोलो कट जाएगा। ये होगा 7, ये होगा कितना? 20। 7 के 7 गुना करो 21 कितना? 20। 7 के 7 जब भागा देगा तब को 1.05 जोड़ दो 7 1 0.105। नीचे दिए गए बंटम 30 विद्यार्थियों को भार को दर्शा रहा है। कितना विद्यार्थी? 6 के आप लोग घर से निकाल के आइएगा, माध्य बहुलक छोड़ दिए आप लोग बना के। 30 विद्यार्थियों को भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करें। कुछ निकालना है माध्यक भार। मतलब कह सकते हैं कि आपको निकालना है कुछ ही, तो इसमें निकालना आपको माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। कोई लॉन्गलिबिलिटी नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिंपल सिद्धांत। कुछ निकालना है माध्यक। 30 विद्यार्थी है। 2 विद्यार्थी ऐसा है जो 40 से 45 किलो है। 3 विद्यार्थी ऐसा है जो 45 से 50 केजी है। 8 विद्यार्थी ऐसा है जो 50 से 55 केजी है। 6 विद्यार्थी ऐसा 55 से 60 है। अब 6 विद्यार्थी ऐसा है 60 से 65 केजी है। 3 विद्यार्थी ऐसा है जो 65 से 70 किलो है। 2 विद्यार्थी ऐसा है 70 से 75 है। जैसे मैं 6 दिया 70 से 75। निकालिए संचय प्रमाण निकालेंगे।
संचय बढ़ कैसे निकालते हैं? इसको लिखो पहले 2 3 2 8 5 13 6 19 6 25 3 28 2 7 भी रहता 30 टोटल कर ना एन रोल कितना 30 ना करा था रे कुल कितना विद्यार्थी है 30 विद्यार्थी आया 30 सही है बस निकाल देखो इसका करवा था तो लिखेंगे n/2 और 30/2 काटो कितना होता है 15 15 किस में आएगा बाबू खोज इसमें नहीं आएगा अरे देख इसमें आएगा नहीं किसमें आएगा किसमें जो कि 55 से 60 में 55 की 60 ऐसे ले लेंगे जो कि 55 से 60 में है जो कि वर्ग अंतराल लिख दो वर्ग अंतराल कितना 55 से 60 में है अतः यह माध्यक वर्ग होगा हो गया ना चलिए हम निकालिए एल का मान वैल्यू रखिए एल का मान 55 अगला सी टी हो गया सी आई हो गया एफ सी का मान बाबू 13 एफ का मान बाबू 6 तथा एच का मान 5 है 5 की क्या निकालिए हाँ 5 निकल आइए लिखिए माध्यक बराबर n प्लस n/2 माइनस में सी बटा में गुने n का वैल्यू कितना है बाबू 55 बैठाओ 55 n/2 का मान कितना 15 सी का मान 13 f का मान 6 h का मान 5 चलिए इसको कीजिए 55 के घटाइए इसको 6 के और 5 के घटाइए इसको 3 55 के एक गुना की इस काटे के ना कटे काटने दिए हम एकरा तक दिए एकरा में हां ऊपर कितना 5 नीचे कितना यानी हम भागा दे सकते हैं हां कितना में 5 में 3 से 1 तो कितना होगा 3 एकम 3 यहां 2 ना लगेगा पॉइंट है ये 3 7 21 3 6 18 यहां होगा 2 कैंसिल 0 3 6 18 ना कट रहा है 1.66 चल रहा है ना तो 5 में 55 नहीं जोड़िए 56 666 दे ऐसे दे होगा कटना रहा है चल रहा है बंद कर दे देखो ये लोग देखा रे आंसरों में कहने दिया होगा ना 67 दिया होगा ठीक ना यहाँ पर 56 तो ठीक है लेकिन यहाँ पर दिया होगा 67 क्यों दिया है ये 6 छोड़ सकते ना ये तो चल रहा है इसे चल ना तो इसमें से इसको खत्म करना है इस बाबू डायग्राम दे दो बताओ कितना होगा तो लिखेंगे 56 लिखे बाबू लिखेंगे 56 पॉइंट यहाँ पर लिखो 6 एक दे देगा इसको तो 7 बाकी सब खत्म हो गया बाकी सब खत्म अब अगला में लिखते केजी क्योंकि केजी ना वजन में है इसलिए